नमस्कार दोस्तों। आज अपन रीट एग्ज़ाम या फिर कोई सी भी एग्ज़ाम ले लीजिए जिसमें वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जैन बौद्ध धर्म और महाजनपद आते हैं, उससे संबंधित आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आपके इसमें से 50 में से अगर आप 45 क्वेश्चन सही करते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, मान सकते हो। लेकिन अगर 40 से कम आ रहे हैं तो आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, इसको आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो मित्रों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। अपना क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल हरियाणा में नहीं है, यानी बाकी 3 हरियाणा में, 1 हरियाणा में नहीं है। तो अपना आंसर आएगा इसमें रंगपुर। बाकी बनावली, मीताथल और राखीगढ़ी तीनों हरियाणा में है, रंगपुर गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन मित्रों अपना कि मोहनजोदड़ो में मिली कांस्य की नर्तकी की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई 11.5 मिमी, 11.5 सेंटीमीटर, 11.5 इंच, 11.5 मीटर। राइट आंसर है मित्रों इसका आपके इसकी है 11.5 सेंटीमीटर की वो है ऊंचाई उसकी। ठीक है मित्रों। अगला अपना क्वेश्चन है कि 55 × 43 मीटर स्क्वायर का विशाल अन्नागार कहाँ मिला था। यह अन्नागार मिला मित्रों हड़प्पा में। आगे चलते हैं। लोथल की नदी किस नदी के किनारे स्थित है, ये पूछा जा रहा है। लोथल किस नदी के किनारे पे था। तो आंसर इसका आएगा मित्रों लोथल भोगवा नदी किनारे पड़ता था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपना कि एक मूर्ति के गर्भ से पौधा निकल रहा है, तो ये मूर्ति कहाँ मिली, यानी ऐसी मूर्ति मिली जिसके मतलब गर्भ से पौधा निकल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो मिली कहाँ है वो। तो मित्रों उसका आंसर आएगा अपना हड़प्पा में मिली है वो। आगे चलते हैं कि मोहनजोदड़ो की पशुपति की मूर्ति के साथ कौन सा जानवर नहीं था। उसमें 4 जानवर बता रखे, कौन सा जानवर नहीं था। वो जानवर नहीं था बैल, बाकी तीनों जानवर है वो नहीं है। आगे चल रहे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि योगी की मूर्ति कहाँ मिली है। तो योगी की मूर्ति मित्रों कहाँ मिली है, वो अपनी मिली है अपने मोहनजोदड़ो में। ठीक है मित्रों। चलिए मित्रों अगले प्रश्न पर बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु नदी किनारे स्थित नहीं था। ठीक है, तो मित्रों इसमें आपको देखना है कौन सा स्थल सिंधु नदी किनारे नहीं है। वो है अपना सूतकांगेड़, नंबर 4 ऑप्शन सही है, बाकी तीनों है। अगला आ रहा है मित्रों क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 9। पूछा जा रहा है कि घोड़ी की अस्थि के अवशेष कहाँ मिले, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में आ रहा है ये। तो इसके जो आंसर है वो है 1 नंबर सूरकोटड़ा में ये मिले हैं। अगला आ रहा है निम्न में से कौन सा नगर सेवाणी नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, तो ये राजस्थान के संदर्भ में पूछा जा रहा है। इसका आंसर आएगा मित्रों 4 नंबर चंद्रावती नदी। चंद्रावती जो नगर है वो सेवाणी नदी के किनारे स्थित था। आगे अपन चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन अपना कि कर्नल जेम्स टोड ने किस नगर की खोज की थी 1822 में। तो ऑप्शन इसमें अपने आ रहे हैं बालाथल, बागोर, आहड़ और चंद्रावती। जो ऑप्शन है वो है मित्रों 4 नंबर अपना, जिसको अपन बोलेंगे चंद्रावती, ये सही है। आगे चलते हैं मित्रों। अगला अपना जो आंसर क्वेश्चन आ रहा है मित्रों, अगला क्वेश्चन अपना कि कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में है की खोज 1953 में किसने की थी। इसका जो आंसर है वो 4 नंबर है अलमानंद घोष ने की थी इसकी खोज। अगले क्वेश्चन आ रहा है मित्रों बीबी लाल और बीके थापड़ ये दोनों ने किस नगर का उत्खनन कार्य किया था। आंसर आएगा मित्रों इसका 3 नंबर कालीबंगा का दोनों ने किया था।
आगे चल रहे अपन। क्वेश्चन नंबर 12 अपना है कि अभिचारक परक मंत्रों का संग्रह किस वेद में है। उसका ऑप्शन आएगा मित्रों 3 नंबर अथर्ववेद में है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है मित्रों अपने से कि निम्न में से वेदांग कौन सा नहीं है, यानी 3 वेदांग और 1 वेदांग नहीं है, तो आंसर आएगा मित्रों अलंकार। ये अपने वेदांग में नहीं आता है। आगे चल रहे मित्रों अपने कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है। आंसर मित्रों उसका 2 नंबर 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। आगे पूछा जा रहा है कि हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर किसने लिखी थी। ये किताब लिखी मित्रों अपने मैकडोनाल्ड ने लिखी है। आगे पूछा जा रहा है क्वेश्चन अपना कि पुराण व उपपुराण कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इसका जो आंसर आएगा मित्रों 2 नंबर आएगा। अगला अपना क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद के पंचजना में कौन सा जन नहीं था। ऋग्वेद में उल्लेखित 5 राजाओं का उल्लेख है, उसमें तो कौन सा जन नहीं था। तो उसमें नहीं था वो था कुरु, ये इसमें नहीं था। आगे बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है कि सुदास किस जनपद का राजा था। ऋग्वेद में उल्लेख है इसका। सुदास राजा था अपने भरत जन का, जो 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था उसमें एक तरफ सुदास था। आगे आ रहे हैं मित्रों 20वां क्वेश्चन अपना कि महाभारत काल में कुल कितने तीर्थ हुए हैं। ये आप मौर्य काल के संदर्भ में भी ले सकते हो। इसका ऑप्शन आएगा मित्रों तीर्थ 18 हुए हैं। अगला आ रहा है सदानीरा किस नदी को ऋग्वेदी काल में कहा गया है। सदानीरा जो नदी का नाम लिए है वो वर्तमान में गंडक नदी का नाम है। ठीक है मित्रों, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप देखना। आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 है ऋग्वेदी काल में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22। तो ऋग्वेदी काल में सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया वो सरस्वती नदी का, और सबसे महत्वपूर्ण नदी आती है वो सिंधु नदी है। ठीक है, आगे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 23 वैदिक काल में अष्टांग हृदय किसने लिखा था। तो ये ऑप्शन आएगा इसका 4 नंबर वाग्भट ने लिखा था। आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा बेमेल है, यानी इनका वैदिक काल के संदर्भ में है, निम्न कौन सा है जो अलग है। तो देखो चरक, सुश्रुत और आप धन्वंतरी ये तीनों वेद में हैं, चिकित्सा शास्त्र संबंधी, लेकिन बोधायन है ये गणित संबंधी है, तो ये अलग है, नंबर 3 अलग है इसमें। आगे आ रहा है मित्रों कि ऋग्वेदी काल का सबसे महत्वपूर्ण व सर्वाधिक सूक्त मतलब 250 सूक्तों में वर्णित देवता कौन सा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्वाधिक वर्णित देवता कौन सा है, तो ऋग्वेदी काल के हिसाब से इसका आंसर आएगा 2 नंबर इंद्र। आगे आ रहा है चारों आश्रम का वर्णन किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ है। ये सबसे पहले चारों आश्रम है जो उनका किस में उल्लेख किया गया है, तो आंसर आएगा मतलब उसका एक जाबाल उपनिषद में हुआ है इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 27 है कि उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता। अपन ने ऋग्वेदी काल देख लिया, अब उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण देवता था वो प्रजापति। आगे ले जा रहा है कि सर्वोत्तम विवाह कौन सा माना गया है। 8 विवाहों में से 12वां सबसे अच्छा विवाह माना गया है। आगे अपन चलते हैं अगला क्वेश्चन मित्र अपना कि वैदिक काल में श्याम आयस किसे कहा गया है श्याम आयस के नाम से। तो सब इसका आंसर आएगा अपना लोहा। लोहित अयश बोला गया था अपने तांबा अपन को कह सकते हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर श्याम आयस की बात कर रहे हैं वो अपना लोहा है। आगे चलते हैं मित्रों कि क्वेश्चन नंबर 30 है अपना कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। आंसर आएगा मित्रों सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है वो अपने कपिल मुनि है। क्वेश्चन नंबर 31 ऋग्वेद के किस मंडल में 10 रागी युद्ध का वर्णन है। ऑप्शन आएगा इसका नंबर 3 7वें मंडल में है ये।
अगला 32वां क्वेश्चन है मित्रों, समेत पर्व का संबंध किस जैन मुनि से है, किस तीर्थंकर से है। समेत पर्व का संबंध मित्रों वो है अपने पार्श्वनाथ जी से है। आगे चलते हैं मित्रों कि महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में होता है, कुल कौन सा था महावीर स्वामी का। महावीर साहब कुल था मित्रों 1 नंबर, ज्ञातज्ञ कुल के थे ये। अगला है मित्रों कि गौतम बुद्ध के घर त्याग से पहले विहार जाते समय तीसरी बार किसे देखा, यानी उन्होंने तीसरे क्रम में किसको देखा था। तो इसका आंसर आएगा मित्रों मर्तक को। पहले उन्होंने वर्त को देखा था, फिर व्याधिग्रस्त मनुष्य को देखा था, फिर मर्तक देखा था और अंत में सन्यासी देखा था उन्होंने। आगे चलते मित्रों कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। तो बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था मित्रों वो था पावापुरी में। हाँ मित्रों, तो क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। 35 क्वेश्चन ध्यान से देखिए मित्रों, मैंने इसको महावीर स्वामी में पढ़ लिया। पूछा जा रहा है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था वो अपने कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, मृत्यु जिनकी बात कर सकते हैं वो कुशीनगर में हुई थी। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। और जो पावापुरी है वो अपने आते हैं महावीर स्वामी से संबंधित है। आगे चलते हैं कि महावीर स्वामी पत्नी का नाम क्या था। महावीर से पत्नी का नाम पूछा जा रहा है। तो सब महावीर स्वामी पत्नी का नाम था यशोदा, और जो यशोदा थी वो बुद्ध की पत्नी का नाम था। आगे चलते मित्रों, अगर पतित समुत्पाद का सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा हुआ है मित्रों। इस जो धर्म का जिस धर्म में सिद्धांत है वो है नंबर 2 बौद्ध धर्म का सिद्धांत है ये। अगला 38वां क्वेश्चन मित्रों कि तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। तुम्हारा जो तीसरी बार जो बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष थे वो थे अपने मोंगलीपुत्र तीस। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 आएगा मित्रों उसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 है मित्रों अपना कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान महायान में विभाजित हुआ था। मित्रों वो थी चतुर्थ बौद्ध संगति, उसमें हुआ था ये। आगे बात की जा रही है कि निम्न में से किस सिद्धांत मान्यता में जैन बौद्ध धर्म विभेद या अलग अलग राय रखते हैं या स्वीकार करने में विभिन्नता रखते हैं। यानी कौन सा सिद्धांत है जो दोनों धर्म के उसके बारे में विचार अलग अलग है, बाकी 3 में समान है, 1 में अलग है। तो मित्रों अपना पहला जो अपना ऑप्शन आ रहा है इसमें देखिए, ईश्वर नहीं है, आत्मा, कर्मवाद या पुनर्जन्म। इसका आंसर आएगा मित्रों वो आएगा अपना आत्मा के बारे में दोनों की राय अलग अलग है, बाकी कर्मवाद, पुनर्जन्म और ईश्वर नहीं है, ये तीनों चीज़ें सेम है। अगला आ रहा है मित्रों क्वेश्चन नंबर 41, गौतम बुद्ध ने किससे सांख्य दर्शन शिक्षा ली थी। ठीक है, तो वो है उत्तर आएगा अपना 2 आलार कलाम से ली थी। आगे बात की जा रही है भद्रभाव के शिष्य क्या कहलाते हैं। ये जो दक्षिण में गए थे, दक्षिणी जैन भी कहते हैं उनको, वो थे दिगंबर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 से ही आएगा इसका। तो यहाँ क्वेश्चन है वेदों के बाद में किन ग्रंथों की रचना की, यानी वेदों की रचना करने के बाद में कौन से ग्रंथ रचे गए। तो उसमें आंसर आएगा अगला है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना इनके बाद में। आगे बात की जा रही है द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ कहाँ से हुआ था। ये रीड में पूछा गया क्वेश्चन भी है। द्वितीय नगरीकरण बात करते हैं वो गंगा घाटी से हुआ था। प्रथम नगरीकरण अपन सिंधु घाटी सभ्यता से लेंगे। आगे चलते हैं कि निम्न में से किस महाजनपद के 2 राजधानियाँ नहीं थी, यानी बाकी सभी की 2-2 राजधानियाँ थी और किसकी 1 ही थी। तो पांचाल की भी 2 थी, अवंती की भी 2 थी, अपने कौशल की भी 2 थी। अपना जो आंसर आएगा वो आएगा वश की 1 ही राजधानी थी। आगे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 46, सर्वाधिक उत्तर में कौन सा महाजनपद था, सबसे उत्तर के अंदर ऊपर आप बात करते हैं तो वो तो था अपना कंबोज। ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया हुआ है। आगे चलते हैं शक्तिमती किस महाजनपद की राजधानी थी। शक्तिमती जो राजधानी थी मित्रों वो थी चेदी महाजनपद की राजधानी थी। आगे बात किया जा रहा है किस स्वर्गवासी या आकाशीय देवताओं में से कौन सा देवता नहीं था। तो साहब इसका नहीं था वो था बृहस्पति, ये पृथ्वी देवताओं में थे, ये नहीं थे। आगे बात की जा रही है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 अपना
कि राजस्थान के किस राज्य के या रियासत के राजा जे जांगलधर बादशाह के लिखते थे। जांगल प्रदेश अपना पता है सभी को, बीकानेर आएगा ऑप्शन इसका नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 50 है अपना, हाटक किस महाजनपद की राजधानी थी। हाटक कह सकते हैं या राजपुर कह सकते हैं, वो राजधानी थी मित्रों कंबोज की। इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपना मूल्यांकन करना। अगर कोई डाउट हो, आपको ये लग रहा है ये ऑप्शन मेरा गलत है, ये होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबको मैंने चेक किया है, 3 बार चेक करके क्रॉस चेक करके आपको मैं यहाँ डाल रहा हूँ ताकि कोई गलती न हो। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।